एक मुल्क की इमेज का अंदाजा सिर्फ उसकी इकोनॉमी, मिलिट्री पावर या फॉरेन पॉलिसी से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि इस बात से लगाया जाता है कि उस मुल्क की औरतें कितनी महफूज, कितनी बाइख्तियार और किस हद तक बाइज्जत जिंदगी गुजार रही हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी का 50% औरतों पर मुश्तमिल है और सवाल ये पैदा होता है कि क्या सचमुच उन्हें बराबरी के मौके अवेलेबल हैं? आज पाकिस्तान में एक तरफ हजारों लड़कियां स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज तक पहुंच रही हैं और बहुत सी खवातीन प्रोफेशनल फील्ड्स में अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब लाखों औरतें आज भी बुनियादी हुकूक और बराबरी के मौकों के लिए संघर्ष कर रही हैं। There was a kind of rush of anti-women, anti-minorities legislation that was not just oppressive, it was very discriminatory, and it really disadvantaged Muslim women and non-Muslim citizens of Pakistan. Women had been stopped. So I think as a professional woman, ये बहुत frustrating है because you don't get to be part of the big decision-making conversations, and of course वो आपको काफ़ी disadvantage करता है आपके career में. I think women face bias from the moment they walk out of their house, from what they wear, to what they say, to what they demand, to what they do, to what choices they make, to what jobs they do, to what they study, to what opinions they express. So I think a more appropriate question perhaps would be, where do women not face discrimination? बहुत सारी ख़वातीन को इस वक्त बुनियादी हकूक़ जो है वो नहीं दिए जाते, सलब कर दिए जाते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर जायदाद में हिस्सा ना मिलना, तालीम जैसा बुनियादी हक़ जो है उससे दूर रखना, बल्कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। देखें, आपके मुल्क में जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, तो इसके साथ पैरेलल आप ये भी देखें कि हमारे इर्द गिर्द कितनी एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस हैं। आप देखें कितने ऐसे अवामिल हैं, चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस की जाती हैं, जिस तरह ऑनर किलिंग है, औरत के ख़िलाफ़ है। कई इलाकों में रिवायती सोच, गुर्बत और समाजी दबाव की वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। कम उम्री की शादियां और ख़राब इकोनॉमिक कंडीशंस उनके फ्यूचर पर बुरा असर डालती हैं। जेंडर इक्वालिटी का सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला मामला औरतों के खिलाफ तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट और जबरदस्ती की शादियां जैसे मसाइल हैं। क्यों मैं सड़कों पर नहीं निकल सकती, क्यों मैं ऑफिस में नहीं जा सकती, क्यों मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, क्यों हर वक्त जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे डर लगा रहता है हरासमेंट का, रेप का, मोलेस्टेशन का। तो आई थिंक कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। In 8th grade, I was walking outside the school to my van and I had two men following behind me and they grabbed my hand and I had to get free from them and run back. And I told my headmistress and she took me to the principal, and the first question that my principal asked a 13-year-old me was, oh, were you wearing your dupatta? Because if you weren't, that was your fault. मेरी दो छोटी बहनें हैं जो आज इस मार्च पे आना चाहती थी, लेकिन वो नहीं आ सकी हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स कन्वेंशनल ख्यालात के हैं। वो जब भी घर से बाहर निकलती हैं वो अनकम्फर्टेबल फील करती हैं। मेरी बहनें खुद कहती हैं कि उनको नहीं निकलना। 4-4 महीने वो बेचारी घर पे बैठती हैं। हम लोग बाहर से आए हैं एंड देयर यूज्ड टू बीइंग आउट, बीइंग सोशल, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अपने वक्त को सही से एंजॉय करना उनको आदत है। लेकिन यहाँ के मर्दों की नज़रों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से, उनको बार बार नेम्स बुलाने की वजह से, उनको बार बार बुरा फील कराने की वजह से उन्होंने खुद घर से निकलना छोड़ दिया है। बहुत सी औरतें खौफ, बदनामी या समाजी दबाव की वजह से अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाती। Cases where women are being killed if their families have found out that they have a picture or their video online. It's not always an intimate image which can pose risk to the safety of women. It can be anything that sort of hurt the honor or so-called honor of the family, or you can call it broader in our society. जब इंसाफ तक रसाई मुश्किल हो तो खामोशी और गहरी हो जाती है। जब किसी मुल्क की आधी आबादी को बराबरी के मौके नहीं मिलते तो नुकसान सिर्फ उसका नहीं होता, बल्कि पूरी कौम इसकी कीमत अदा करती है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि औरतों को तालीम और रोजगार में बराबरी के मौके मिलें तो जीडीपी, प्रोडक्टिविटी और फैमिली वेलफेयर सब बेहतर हो जाती हैं। हर औरत जो तालीम हासिल करती है वो एक खानदान की किस्मत संवारती है। हर औरत जो अपने राइट्स की डिमांड करती है वो फ्यूचर के लिए उम्मीद के दिए जलाती है। मगर पाकिस्तान में इस हवाले से एक बेहतर तस्वीर उभरना अभी बाकी है।
और हालात को नजर में रखते हुए इसकी उम्मीद करना भी एक कड़ा इम्तिहान है।